सिक्किम की बाढ़ में टूटा वहां का डैम, मची इतनी तबाही की लोगों की जान बचाना मुश्किल हो गया। सिक्किम का चुंगथांग डैम वहां की तीस्ता नदी पर बनाया गया था। दरअसल लोहनाक झील के ऊपर जब बादल फटा तब उस झील की बाउंड्रीज टूट गई और पानी बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे आया। अब उसके बाद वहां के चुंगथांग डैम का पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 60 मीटर ऊंचे इस डैम की दीवारें तक फट गई। दोस्तों, इस डैम से काफी सारी बिजली बनाई जाती थी और इसीलिए इसमें काफी सारा पानी पहले से ही मौजूद था। और जब बादल फटने, बारिश और डैम का पानी एक साथ मिल गया तो फिर तीस्ता नदी में इतनी बाढ़ आई कि पानी 15 से 20 मीटर तक ऊपर चला गया। दोस्तों, उसके बाद जो तबाही हुई उसमें 22,000 लोग प्रभावित हुए। उन लोगों के घर तक तबाह हो चुके हैं। जब ये डैम टूटा तो जो 5.08 मिलियन क्यूबिक पानी था उसने सिक्किम के ऊपर खतरनाक हथियार का काम किया और पूरे सिक्किम को डुबा डाला। इस हादसे की वजह से सिलीगुड़ी की नदी भी हाई अलर्ट पर आ चुकी है। SABDRP यानी कि साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल्स, ये संस्थान दोस्तों डैम्स या नदियों के आसपास रह रहे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करती है। इनका कहना है कि इसके पीछे CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन का बहुत बड़ा फेलियर है। दरअसल CWC को मालूम है कि लोहनाक झील ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी है। अब अगर इनके ऊपर बादल फट जाए तो ये बहुत विकराल रूप ले लेते हैं। अब जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब जब बादल उस झील के ऊपर फटता है तो ऊंचाई से आते समय पानी की ताकत 2 गुना हो जाती है और ऊपर से नीचे एक डैम बना देना ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। अब डैम टूटा तो ये खतरा 4 गुना और भी बढ़ गया। अथॉरिटीज दोस्तों इस बात को जानती थी कि डैम टूटेगा और इसीलिए उन्होंने एक एम्बैंकमेंट वहां बनवाया था कि अगर कल को कुछ हो तो पानी वहां रुक जाए। लेकिन सरकार से एक गलती हो गई। दरअसल उन्होंने वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम नदी के पास डिप्लॉय नहीं किया। बाढ़ के अर्ली वार्निंग सिस्टम से लोगों को बचाने में आसानी होती। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिचुएशन अभी सिर्फ सिक्किम में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके में हो रखी है। जहां जहां हिमालय फैला है हर जगह ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा बता दें कि सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट की होने वाली है और यहाँ पर भी ये चीज देखने को मिल चुकी है और उस वजह से करीब 100 गांव डूबने के खतरे में आ गए थे। 2021 से अभी तक 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं इनके ऊपर या तो ग्लेशियर लेक है या फिर बादल फटने की घटनाएं वहां सबसे ज्यादा होती हैं। अब इसीलिए वहां कोई भी डेवलपमेंट से पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि कहीं वो जगह प्रकृति के विरुद्ध ना हो। दोस्तों, अभी तो 81 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। 32 अभी और भी बनने वाले हैं। 320 लार्ज प्रोजेक्ट तो पाइपलाइन में चल रहे हैं और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कितना नुकसान इन प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रकृति को पहुंचाया जा रहा है। अब दोस्तों, सरकार तो चलो लोगों का भला सोच रही है, क्योंकि पहाड़ों से गिरते पानी से बहुत सारी बिजली बनाई जा सकती है, लोगों का भला हो सकता है। लेकिन जहां पर ये डैम बनाए जा रहे हैं वहां लोग भी तो रहते हैं, जिससे अगर एक भी बादल फटा तो लोगों का पूरा कस्बा ही उसमें डूब जाएगा। अब दोस्तों, डेवलपमेंट जरूरी है या फिर जिंदगियां? आज की डेट में सिक्किम की बाढ़ और इस डैम की आपदा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।